मिथ्या दृष्टि की विविध मान्यताओं पर हमने चर्चा की, जो उसकी 4 भ्रम रूप मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को हमने देखा। फिर एक एक मान्यता को देखने के बाद, समझने के बाद, फिर निश्चयाभासी की स्वच्छंद प्रवृत्ति, और स्वच्छंद प्रवृत्ति में भी 5 हमने स्वच्छंद प्रवृत्तियां देखी। उनको देखने के बाद निश्चयाभासी की जो प्रवृत्ति होती है उस पर भी अपन विचार कर रहे हैं। पेज नंबर 210 और 211। नहीं, 2 जगह ग्रंथ रख दिए जाएं, बहुत डिस्टर्ब होता है। होंगे कहीं और रखे होंगे ना अपने ग्रंथ। अब अभी सब लाओ, पहले से ही देख के 2 जगह आधे आधे रखवा दें, अपने अपने उठा के अपने ले गए। अब कोई बाद में आता है तो फिर पेज नंबर 210। निश्चयाभासी की, केवल निश्चयाभास के अवलंबी जीव की प्रवृत्ति, इस पर अपन चर्चा कर रहे थे। अभी बीच में 2-3 दिन का ब्रेक हुआ। ब्रेक तो क्या था, एक दिन संडे आ गया, फिर 2 दिन लगातार गोष्ठियाँ हो गई। गोष्ठियाँ होने से अपना विषय एक तरह से हो गया, रिवाइज्ड हो गया, और अपन विषय को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो टॉपिक चल रहा है निर्विकल्प अवस्था का। किसे कहते हैं निर्विकल्प अवस्था? 2 तरह के विकल्प खड़े किए थे, एक ज्ञान का विकल्प और एक चारित्र का विकल्प। ज्ञान का तो जानने रूप है, और चारित्र माने एक तरह से मिथ्या चारित्र की मिलावट से एक इष्ट अनिष्ट मान्य रूप है। जानना और इष्ट अनिष्ट मानना। तो ज्ञान के विकल्प में तो वह वस्तु को भेद रूप जानता है, स्व को, पर को, स्व को और पर को सामान्य रूप से, फिर उसी में विशेष करके जानता है। तो ये तो जानने का काम किया ज्ञान ने। ज्ञान ने किया, तो ये जानने का काम ज्ञान ने किया, और ज्ञान ने भेद भेद रूप जाना। ये भेद रूप जानना भी विकल्प है। वस्तु को भेद रूप जानना भी, इसको भी विकल्प कहते हैं। तो लोक में तो अपन विकल्प माने टेंशन, ज़्यादा विकल्प मत करो, हो गया ना। लेकिन यहाँ कौन सा विकल्प? जानने, वस्तु को भेद भेद रूप जानना, इसको विकल्प कहते हैं। और एक दूसरा विकल्प है, ये जो भेद रूप जाना, जानने में ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, ये इष्ट और अनिष्ट रूप माना, ये भी विकल्प है। ये भी विकल्प है। श्रद्धा का एक है चारित्र, इष्ट अनिष्ट। तो इष्ट अनिष्ट माना, ये चारित्र रूप में भी मानते हैं, सिर्फ श्रद्धा ही में थोड़ी मानते हैं। इष्ट अनिष्ट माना, यदि अनंतानुबंधी चली भी गई हो और अभी अप्रत्यक्षाना वर्णादि भी हों, तो भी उसमें इष्ट अनिष्ट रूप मानता है। क्योंकि मोहिनी मतलब मोहित करे, मोहिनी मतलब मोहित करे सो मोहिनी। अब उसके ही 2 भेद बना दिए, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। तो परद्रव्यों की ओर मोहित करे, परद्रव्यों की ओर झुकाव करे, उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करे, है ना। यदि दर्शन मोहिनी में कहोगे मानना है, तो चारित्र मोहिनी में क्या कहेंगे? जानना तो कहेंगे नहीं।
चारित्र मोहिनी में भी मानना ही आएगा। सम्यक दृष्टि है तो किसी भी पदार्थ को इष्टनिष्ट मान सकता है कि नहीं? अभी जितनी कषाय मौजूद हैं उसके अनुसार मानता है। भाषा तो यही देंगे, है ना। इसलिए भी चारित्र मोहिनी जितना बचा है उसके अनुसार राग द्वेष तो करता है ना। राग द्वेष करता है माने उसको इष्टनिष्ठ मानता है। हम्म हम्म। अपने स्वरूप की तो बात ही नहीं है। अपना स्वरूप माने तो मिथ्या दृष्टि हो जाए, लेकिन अभी उसको जितने अंश में चारित्र मोहिनी है, अच्छा मुझे बताना, मैं प्रश्न पूछता हूं, सम्यक दृष्टि है, भरत चक्रवर्ती है, चाहे कोई चक्रवर्ती हो, चाहे विनय चक्रवर्ती हो, अपन जैसा कोई हो, मुझे बताओ, यहां यदि अभी अचानक एसी चालू हो जाए और एकदम कोल्ड, इतनी के कांप जाए, और सम्यक दृष्टि हो, मुझे बताओ उसे ठंड लगेगी कि नहीं? अच्छा, वो जानेगा ठंड लग रही है कि मानेगा भी? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी तो नहीं मानेगा, जानेगा। लेकिन अभी अन्य कषाएं मौजूद हैं, अब उसको भाषा कैसी भी दे दो, है ना, अस्थिरता जन्य के ऐसा वैसा वैसा, लेकिन उसको भी ठंड लगेगी, ठंड लगेगी। अच्छा, ठंड लगेगी, उसको अनिष्ट मानेगा कि नहीं? सम्यक दृष्टि बताओ। ठंडी ठंडी लगी ऐसा मानेगा कि नहीं? अरे ज्ञान तो होगा, ज्ञान तो मानेगा नहीं। सुनो, देखो, चौथे गुण स्थान में जो होगा उसके अनुसार इसका माने इससे ठंडी होती है, ऐसी मान्यता रूप में तो उसका निर्णय है कि इससे ठंड नहीं होती, क्योंकि उसका मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चला गया है। लेकिन जितना चारित्र मोह बचा है उसके अनुसार ठंडी को जानेगा भी, और एसी चालू हुई है इसलिए ठंडी लगी ऐसा मानेगा भी, है ना। इसलिए भाषा भी अपनी जगह, जहां वो हमें ध्यान रखना पड़ेगी, एक भाषा पे हम नहीं अटक सकते, है ना। भाषा जो बोल रही है बोलने दो, भाव हमें समझना पड़ेगा। यदि कह दिया जाए कि सम्यक दृष्टि को रसगुल्ला अच्छा लगा, लगा के नहीं लगा, अब आप कहोगे नहीं, जाना, जाना के लगा, जाना भी और लगा भी। जाना तो ज्ञान से जाना, और जितने में उसको उसके प्रति अभी अप्रत्याख्याना वर्णादि रूप जो अभी राग बचा है उसके अनुसार लगा। अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व संबंधी नहीं, वहां तो एकदम क्लीन है कि पर द्रव्य से सुख नहीं होता, पर द्रव्य से मजा नहीं आता, ऐसी मान्यता सम्यक दृष्टि के 100% बन चुकी है। ऐसी मान्यता बनने पर भी अब रसगुल्ला खाए तो मजा आए कि नहीं आए? हाँ, बस बस, अब उसको अपन जो भाषा देना हो दे दो। भाषा में हमें परेशान नहीं होना है। कई बार हम भाषा में अटक जाते हैं, भाव एक तरफ चला जाता है। अब समस्या पता कहाँ है? हाँ,
बस वही है, गुणस्थान प्रमाण कहो, कषाय प्रमाण कहो, क्योंकि कषायों से ही गुणस्थान बने हैं, मोह और योग से। तो बात वही है। अच्छा मुझे बताओ, मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं? एक, सुनना, एक सेंटेंस। करना चाहिए 2 सेंटेंस। गाड़ेकर जी आपका मुझे पता है आपका उत्तर। और तीसरा, ना पालते हैं, ना पालना चाहिए, अपने आप पालते हैं। बोलो, तीनों में से कौन सा सही है? हैं? भाषा जिसको जो बोलना है बोल लो, सब एक ही है। अपनी क्या है, भाषा अपन ने पकड़ ली है, शब्दों को पकड़ रखा है। लेकिन शास्त्रों में देख लो, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, अपन ने भजन बना दिए, करते नहीं, सहज ही पलते हैं। तो हमें लगता है कि नहीं वे तो सहज पलते हैं। तो अच्छा मुझे बताओ, ईर्य समिति का पालन वो करते हैं कि अपने आप होती है? कर्तव्य बुद्धि कौन कह रहा है? कर्तव्य बुद्धि थोड़ी कर रहा है। देख के चल रहे हैं तो उनको देख के चलना चाहिए कि नहीं? कि नहीं चलना चाहिए? अरे काय को चलना चाहिए, वो तो अपने आप चलते हैं। देखो भाषा है ना, ऐसा ही आएगा। ज्ञानी को जमी कंद रात्रि भोजन और इन सब का त्याग करना चाहिए कि नहीं? काय को करना चाहिए, उनके तो हो जाती है। बात सही है, लेकिन चरणानुयोग की भाषा में बोला जाएगा त्याग होना चाहिए, है ना। और अध्यात्म की भाषा में कहा जाएगा वे तो हो ही जाते हैं। हमें भाषा में नहीं पकड़ना है। भाषा तो बहुत वैरायटी की मिलेगी, लेकिन हमारे पास थर्मामीटर सेट कर लो एक बार कि यदि कोई भी भाषा बोल रही हो, हम अपने हिसाब से किस अपेक्षा से सेट कर लो, हो गया, ठीक है। अच्छा, ज्ञानी के तो कह दिया, अज्ञानियों को मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? और ज्ञानी को नहीं जाना चाहिए। ज्ञानी तो सहज जाता है और अज्ञानी प्लानिंग से जाता है ना। देखो, है सब बहुत सारी बातें हैं। अब यहां देखो, फिर से आते हैं अपन विषय पर। किस पे? विकल्प और निर्विकल्प। तो विकल्प और निर्विकल्प में ज्ञान के विकल्प और चारित्र के विकल्प। ज्ञान के में बस जानने रूप रहता है, और जो चारित्र मतलब मिथ्या चारित्र की मिलावट हुई ना, तो अब वह है ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है, इष्ट अनिष्ट मानता है। इष्ट अनिष्ट मानता है सब में चलता है। जब तक कषाय है तब तक, है ना। जब तक कषाय मौजूद है तब तक राग मौजूद है, और राग है तो इष्टपना आएगा ही आएगा। इष्टपना आएगा ही, क्यों? तभी तो राग है। राग है सो इष्टपना है, इष्टपना है सो राग है ना। बस अपने अपने लेवल अलग अलग हैं कि चौथे गुण स्थान मिथ्या दृष्टि का लेवल अलग है, चौथे गुण स्थान का लेवल अलग है, पांचवे का अलग है, छठे सातवें का अलग है। ऐसा लेवल के अनुसार चलता है। तो यहां बात ये करना है कि ज्ञान के विकल्प और एक चारित्र के विकल्प, मुझे बताओ दोनों में से खतरा किस में है? ज्ञान ने तो जाना और राग ने माना, इष्ट अनिष्ट माना, तो खतरा किस में? इष्ट अनिष्ट मानने। अरे ज्ञान में तो केवल ज्ञानी भी जान रहे हैं, वस्तु को भेद रूप जानते कि नहीं जानते? सामान्य भी जानते, विशेष भी जानते।
अवधिज्ञानी मन परिज्ञानी भी वस्तु को सामान्य जानते, विशेष जानते, तो जानने में कहीं समस्या नहीं, लेकिन उन भेदों में जो इष्ट अनिष्ट बुद्धिमानी वो समस्या है। इसलिए विकल्प तो दोनों हैं, लेकिन कौन से विकल्प से खतरा है? राग आदि रूप विकल्प से खतरा है, क्योंकि उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि लागू होती है, इष्ट अनिष्ट बुद्धि रूप विकल्प हैं। इसलिए जब तक राग है तब तक विकल्प है, और राग चला जाए तो बस ज्ञान के भेद बने रहें, उससे विकल्प नहीं होता। ठीक है, तो विकल्प दो प्रकार के होने पर भी खतरा राग आदि सहित वाले विकल्प से है, ना कि ज्ञान के विकल्पों से। ठीक है, इतनी बहुत सारी चर्चाएं हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 210 पर। वहां यदि कहो, क्या कहो? एक सामान्य का ही विचार रहता है, विशेष का नहीं। किस में सामान्य का ही विचार रहता है? निर्विकल्प में। निर्विकल्प में सामान्य का ही विचार रहता है, आत्मा आत्मा आत्मा, विशेष का नहीं। भेद रूप आत्मा नहीं दिखता, अभेद ही दिखता है। यदि ऐसा कहो, कोई कहे, तो पंडित टोडरमल जी कहते हैं, तो उसका उत्तर, सामान्य का विचार तो बहुत काल रहता नहीं है, तथा विशेष की अपेक्षा बिना सामान्य का स्वरूप भाषित नहीं होता। अब इससे क्या ख्याल में आया? निर्विकल्प अवस्था में सामान्य भी और विशेष भी दोनों ही आ जाते हैं। किस में? निर्विकल्प अवस्था में। कौन सी वाली निर्विकल्प? राग आदि से रहित वाली, है ना। राग आदि से रहित वाली जो निर्विकल्प अवस्था है, उसमें वस्तु का सामान्य ज्ञान भी होता है, विशेष ज्ञान भी होता है। तो सामान्य विशेष ज्ञान होने दो, कोई समस्या नहीं। राग द्वेष मत करो, वो करें तो समस्या है। अपन सब एक दूसरे को जानते हैं, कोई समस्या होती है? नहीं होती है। रेलवे स्टेशन पर जाओ, हजारों लोग दिखते हैं, कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। समस्या कहाँ है? वो एक रिश्तेदार आ रहा है बहुत दूर से, उसने जय जिंद की के नहीं, है ना। वो हमारा आ गया रिश्तेदार, ये भतीजा आ गया, भांजा आ गया, इसने पैर छुए के नहीं। क्यों? इतने सारे लोग हैं, उनसे क्यों नहीं अपेक्षा है? ये सब पैर छूना चाहिए ना, सब छोटे हैं हमसे। ज्ञान से सब जानने में आ रहे हैं, हजारों लोगों की भीड़ में एक और जानने में गे बन गया। ये भी गे थे, वो भी गे था, तो सारे गेयों में एक ये भी गे था, लेकिन हमने इसमें गे ना देखकर उसमें राग देखा, बस। है ना, सही है ना। तो समस्या कहाँ हुई? ज्ञान के भेदों में हुई कि चारित्र के राग आदि वाले में हुई? बस। शादी होती है, बहुत लोग आते हैं। अच्छा मुझे बताओ, हम सबको जानते कि नहीं? जान लेते हैं। जान लेते हैं, हमें अपेक्षाएं किन से होती हैं? है? जिनसे ज्यादा निकट संबंध हम रखते हैं, जिनसे ज्यादा राग रखते हैं, जिनसे ज्यादा मोह रखते हैं, और मोह राग ही ये सबसे बड़ा विकल्प है। जानने वाले विकल्प में दम क्या है? गे हैं, उन गेयों में भी एक ये भी गे आ गया। कई बार भीड़ में, रेलवे स्टेशन पर तो छोड़ो, ट्रेन में बैठे, हमारे अगल बगल में भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, 50 60 70 अपने डब्बे में। वे सब क्या है? गे हैं। किसी से अपन को अपेक्षा होती है कि हमें पानी उठा के दे दे,
हमारा वो बैग उठा के दे दे तो थैंक यू, नहीं दे तो कोई बात नहीं। और अच्छा बताओ, हमसे कोई छोटा हो और हम ये बैग उठाना, इतने सारे 70 लोग बैठे हैं उस डब्बे में, वे उठाएं नहीं उठाएं चलेगा, क्योंकि वे तो हमारे क्या हैं, गेय हैं, है ना। अब जिससे हमने अपने वाले से कहा ये उठाना और नहीं उठाया, नहीं उठाऊंगा ऐसा बोल दिया, अब कैसा लगेगा? क्यों? ये भी तो गे, वो भी गे, दोनों गेयों में अंतर किसने डाला? ज्ञान ने तो मात्र जानने रूप अंतर डाला था। ये दुख और सुख वाला, इष्ट अनिष्ट वाला, अपने पराये वाला अंतर किसने डाला? ज्ञान में तो अपना पराया होते ही नहीं कुछ, ज्ञान में अपना पराया होते ही नहीं, ज्ञान तो ज्ञान है, उसने जाना। अब जानने में ये जो राग आदि का मिश्रण होने से, अब उसने राग आदि का मिश्रण होने से अब उसमें कह दिया ये अपना ये पराया, ये अच्छा ये बुरा। वहाँ जो राग आदि का मिश्रण हुआ ये ही है विकल्प, असली विकल्प यही है, खतरे वाला यही है। और वो बस नहीं हो तो निर्विकल्प, राग आदि का मिश्रण नहीं हो तो निर्विकल्प, जानते रहो, भेद रूप जानते रहो। यद्यपि वो भी विकल्प है, वो भी विकल्प है, लेकिन वो खतरे वाला नहीं है, ठीक है ना। इसलिए यहां कहा एक सामान्य का ही विचार रहता, विशेष का नहीं। सामान्य का विचार तो बहुत काल रहता नहीं है, तथा विशेष की अपेक्षा बिना सामान्य का स्वरूप भाषित नहीं होता। तो मुझे बताओ, वस्तु के विशेष जानना के नहीं जानना? विशेष जानेंगे तो क्या होगा? वस्तु का सही ज्ञान होगा, निर्णय होगा। इसलिए विशेष जानना, विशेष जानने में खतरा नहीं, विशेष जानने से कोई बंद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो मात्र हम वस्तु का निर्णय करने के लिए जान रहे हैं। और यदि उसमें राग द्वेष मिलाए तो नुकसान है। यदि कहो आप अर्थात स्व ही का विचार रहता है, पर का नहीं। किस में? निर्विकल्प में स्व का ही विचार होता है, पर का नहीं, ऐसा है। जानने में तो सबको जाने, देखो। तो उसका उत्तर, पर में पर बुद्धि हुए बिना आप में निज बुद्धि कैसे आए? ये पर, ये मुझसे भिन्न है, ये मैं हूं, है ना। तो पर में पर बुद्धि हुए बिना आप में निज बुद्धि कैसे आए? वहां वह कहता है, देखो इसका ओवरऑल निचोड़ इतना है, मैं पहले बता देता हूं, फिर जो आगे लंबा ये सारा प्रकरण चलेगा। वो कहीं ना कहीं निर्विकल्प में वो अटक रहा है, और अपन निर्विकल्प का मतलब कुछ और समझा रहे हैं। उसका कहना है वस्तु में भेद किए वो विकल्प है, और अपन कह रहे हैं वस्तु में राग द्वेष किया वो विकल्प है। यद्यपि विकल्प तो दोनों ही हैं, लेकिन उसका कहना है वस्तु में भेद मत करो, अभेद 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 जानो, सामान्य सामान्य जानो, उसमें भेद खड़े मत करना, नुकसान हो जाएगा। और पंडित टोडरमल जी क्या कहते हैं? जानो, सामान्य से विशेष जानो। विशेष जानोगे तो वस्तु का निर्णय होगा, निर्णय के लिए विशेष जानो, उपयोग भटकाने के लिए नहीं, उपयोग भटकाने के लिए नहीं, वस्तु को समझने के लिए विशेष जानो। और विशेष जानो, उनमें राग द्वेष मत करो, इष्ट अनिष्ट मत मानो, यही निर्विकल्पना है असली। इसे समझा रहे हैं पंडित टोडरमल जी। कितना प्रैक्टिकल है, अपन खुद देख रहे हैं। जानने में बाधा है नहीं, बाधा कहाँ है? इष्ट अनिष्ट मानने में है, ऐसा है। देखो वहां वह कहता है,
समय सार ग्रंथ आत्मख्याति टीका में ऐसा कहा है। देखो समझा रहा है पंडित टोडरमल जी को, कहाँ का उदाहरण लेके, उदाहरण समय सार जी का लेके। देखो पढ़ें, भावेद भेद विज्ञान मिद मच्छिन्न धारया तावद्यावत् पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। ये तो सुना होगा। भेद विज्ञान कब तक भाना? जब तक ज्ञान ज्ञान में स्थिर ना हो जाए। अर्थ देखो यहां, यह भेद विज्ञान तब तक निरंतर भाना जब तक पर से छूटकर ज्ञान ज्ञान में स्थित हो। इसलिए भेद विज्ञान छूटने पर का जानना मिट जाता है, केवल आप ही को आप जानता रहता है। इसमें क्या लिखा है पहले ये समझते हैं। ये तो सही लिखा है, समय सार जी में लिखा है, लेकिन उसने समझा क्या, फिर उसका समझेंगे, फिर पंडित टोडरमल जी क्या समझाना चाहते हैं वो समझेंगे। 3 बातें हैं, विषय एक है, उसमें 3 एंगल। आचार्य कुंद देव, आचार्य अमृत चंद्र देव ने समय सार जी एक कलश है ना, कलश नंबर 130 में क्या कहा, यह भेद विज्ञान तब तक निरंतर भाना। भेद विज्ञान आप अपर का, ये पर है मैं स्वा हूं, ये पर है मैं स्वा हूं, जब तक पर से छूटकर, ये पर से भिन्न छूटकर ज्ञान किस में स्थित हो जाए, ज्ञान ज्ञान में स्थित हो जाए। बात तो सही है। भेद विज्ञान कब तक भाना कि कंप्लीटली पूरी तरह से पर द्रव्यों से भिन्न हमारा ज्ञान ज्ञान में ही स्थिर हो जाए। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? अभी तो सिर्फ आचार्य अमृत चंद्र देव का समझ रहे हैं, फिर वो इसमें क्या समझाना चाहता है खिचड़ी पका के, और पंडित टोडरमल जी इसमें से क्या निकालना चाहते हैं उसका असली स्वरूप बता के, है ना। मैं ये पूरा फिर पढ़ता हूँ, फिर कहूँगा, फिर पढ़ूंगा, फिर बोलूँगा। इतना तो क्लियर हो गया। उसने क्या कहा, भेद विज्ञान की भावना कब तक भाना, ये पड़ोसी हमारा नहीं है, कब तक विचार करना, ये मेरा नहीं है, पिछले बार भी धोखा दिया, कल भी हमने कहा तब भी धोखा दिया, आज भी सुबह ही सुबह धोखा दिया, 1 बार 2 बार 3 बार, अब तो समझ में आ गया, पहले ही समझ में तो आ गया था लक्षणों से। ये अपना दूसरी बार ट्राई किया, क्या पता अब सही हो जाए, बाद में फिर पता चला इसने फिर हमारा सहयोग नहीं किया, फिर सोचा अब आखिरी बार मौका देते हैं, फिर कोशिश की, फिर पता चला ये अपना नहीं है। ये हमारा कभी हो ही नहीं सकता है। हमने 3 बार मतलब बहुवचन है, जैसे बहू का वचन ऐसे ये भी बहुवचन, माने अब तो क्लियर हो गया कि ये पड़ोसी मेरा सगा है ही नहीं, क्योंकि मेरे कोई काम में नहीं आता। पहले गैस टंकी मांगी सो मना किया, फिर बाद में कहा हमारी लौकी खत्म हो गई, टमाटर खत्म हो गए, वो मांगे वो नहीं दिए, फिर कहा चलो नींबू तो दे दे, नींबू भी नहीं दिए। अब क्लियर हो गया ये कोई काम का नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गया ना। इसलिए ये कोई हमारे नहीं है, हमारा तो घर ही हमारा है, जो भी है सब वही कुछ है, बाकी ये हमारा नहीं है। तो कब तक हमने ट्राई किया, कब तक भेद विज्ञान की भावना भाई, टंकी टमाटर और नींबू तक, है ना। ऐसे ये पर मेरा नहीं है नहीं है नहीं है, बार बार ऐसा निर्णय करते गए। अब हमने सोच लिया ये पर द्रव्यों को हमने जो इष्ट माना अनिष्ट माना, ये वास्तव में मेरे कोई काम में आते नहीं है, इसलिए मेरा ज्ञान ही मैं हूं, बस जानो जानो जानो, क्योंकि ज्ञान हमारा हमेशा साथ देता है, अन्य पर द्रव्य हमारा साथ नहीं देते। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत गोविंद जी साहब? तो आचार्य अमृत चंद्र देव तो बराबर बता रहे हैं, वो बता रहे हैं
कि पर हमारा साथ देता नहीं है, पड़ोसी हमारा साथ देता नहीं है, ये शरीर भी पड़ोसी ये हमारा साथ देता नहीं है, बात ही नहीं मानता। हम कहते हैं बाल सफेद रखो, वो काले कर देता है हम कहते हैं युवा रहो, वो बूढ़ा कर देता है। हम कहते हैं फिट रहो, वो मोटा कर देता है। पता नहीं, मतलब वो अपनी मर्जी का मालिक है। मैंने तो खूब प्रयास कर लिया, मेरे हिसाब से वो चलता ही नहीं है ना। चलता है, अपन ने भी तो बचपन से अभी तक इस शरीर को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक चला नहीं, चला शरीर अपने हिसाब से चलते ही नहीं। तो बार बार सोचा, चलो बचपन में नहीं चला, अब युवावस्था में चल जाए, बुढ़ापे में तो चल जाए, कभी तो चले। लेकिन उसने कहा अभी तो छोड़ो, तुम जन्म जन्मांतों तक भी मुझे अपना मान के अपने हिसाब से चलाओगे, मैं तब भी नहीं चलूंगा। अब समझ में आ गया समझदार को, ये शरीर मेरा नहीं है। भेद विज्ञान की भावना भाता भाता एक एक, द्वेष नहीं रखा, द्वेष नहीं, समझ विकसित की, समझ विकसित की कि ये मेरे हिसाब से चलता नहीं, वास्तव में ये परद्रव्य है, परद्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, मेरा परिणमन स्वतंत्र है, इसलिए अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। द्वेष रूप नहीं, अब मेरा तो मेरे में ही अपनापन स्थापित करना है कि मेरा ज्ञान नरकों में भी काम में आया, मनुष्य में भी काम में आया, स्वर्ग में गए उधर काम में आया, सिद्धालय जाएंगे उधर, मेरा ज्ञान मेरे साथ हमेशा रहेगा। इसलिए अब मैं बस ज्ञान स्वभाव वाला हूं, ऐसा निर्णय हो जाना ही ज्ञान ज्ञान में स्थित हो गया। क्लियर हो गया? तो ये कौन समझा रहा है? आचार्य अमरचंद देव। सही समझा रहे कि गलत? सही समझा रहे ना, गलत तो समझा ही नहीं सकते। तो भेद विज्ञान की भावना कब तक? तब तक निरंतर भाना जब तक पर से छूटकर ज्ञान ज्ञान में स्थित हो। इसलिए भेद विज्ञान छूटने पर का जानना मिट जाता है, केवल आप ही को आप जानता रहता है। देखो क्या मतलब है इसका, ये आगे की लाइन का थोड़ा सा कठिन है, सुनना। इसलिए भेद विज्ञान छूटने पर, भेद विज्ञान छूटता है कि नहीं छूटता? जब ज्ञान ज्ञान में आ गया, अब पता चल गया, अब पड़ोसी मेरा चेक कर लिया ना, अब पूछना चलो मिर्ची और ट्राई कर लेते हैं। बेशरम नहीं हुए इतना, अब समझ में आ गया कि ये बहुत मतलब हमारे काम का है ही नहीं। अब ट्राई नहीं करेगा, अब भी ट्राई करे तो मूर्ख है। अभी उसने एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, कंप्लीटली अभी उसका जो भेद विज्ञान का आरा चल रहा था, एक बार में ये मेरा नहीं, दूसरी बार मेरा नहीं, तीसरी बार मेरा नहीं, तो भेद विज्ञान की धारा चल रही थी। अब अभेद विज्ञान की धारा चलेगी, भेद विज्ञान का काम खत्म। अब ये पर है ऐसा सोचना है, ये मेरे काम में नहीं आएगा ऐसा सोचना है, ये मेरा है ही नहीं ऐसा सोचना है, ये हमारा क्या पता हमारा सहयोग करेगा नहीं करेगा सोचना नहीं, सोचना। अब वो भेद विज्ञान जो चल रहा था अब टोटली बंद। अब तो बस मैं अपने में हूं, ये मुझसे भिन्न है मतलब ही नहीं है, अब तो अपने में आ गए। इसलिए लिखा, इसलिए भेद विज्ञान छूटने पर, भेद विज्ञान छूट जाता है, हाँ छूट जाता है, छूट जाता है। अब तो अभेद विज्ञान हो गया ना, अब तो मैं ही बस मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, ये अभेद विज्ञान है। पर का जानना मिट जाता है, जानना मिट जाता है। अब देखें उधर खिड़की से, क्या पता एक बार और नहीं देखना, देखना ही नहीं, क्यों नहीं देखना? देखना मतलब द्वेष नहीं, अपेक्षा ही नहीं। अच्छा मान लो धोखे से दिख गया वो पड़ोसी के घर बगल का, तो देख जानना, देखने से कोई दिक्कत नहीं है, जानने वाला काम करने दो, एक्सपेक्टेशन खत्म। यहां लिखा ना पर का जानना मिट, जानना मिट जाने का अर्थ है यहां ज्ञान नहीं मिट जाता, जानने मिट जाता का मतलब अब पर से अब कोई संबंध नहीं, ऐसा
मानना मिट जाता है ना। केवल आप ही को, किसको? आपको मतलब दूसरे को नहीं, स्वयं को। आप ही को आप जानता है कि ये बस मैं हूं, अब तो बस मैं ही हूं, मैं और मेरा ज्ञान, अब मेरा कोई नहीं। ठीक इस तरह अपने में आने के लिए भेद विज्ञान की भावना भाते रहो, भाते रहो, भाते रहो। ठीक, तो अपना ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता कि नहीं कि कभी अपन अन्य लोगों से ऐसी अपेक्षाएं रखते हैं, ट्राई भी करते रहते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है बस बहुत हो गया, लेकिन हमारे साथ समस्या होती है, वो सब द्वेष में बदल जाता है ना, बदल जाता कि नहीं? द्वेष में। बहुत खराब इंसान है, अब बुराइयां शुरू करता है। समस्या यहां खड़ी है, वो अज्ञानियों के साथ होगी, जो भी अज्ञानी हो, लेकिन ज्ञानी होगा वो स्वरूप समझकर निर्णय कर लेगा। आग से कोई नफरत करता है, बहुत खराब है, बहुत खराब है, क्यों? एक बार हमने छुआ गरम लगी, दूसरी बार छुआ गरम लगी, तीसरी बार छुआ गरम लगी, बहुत खराब है, सब जगह बुराई करते हम? नहीं करते। क्या करते फिर? समझ गए कि आग है, ये तो जलाएगी, उसका काम ही है जलाना। तो जब हमने निर्णय कर लिया तो उसके पास जाना ही नहीं, तो उससे राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं। ऐसे ये परद्रव्य भी आग ही है। आग मतलब परद्रव्य आग नहीं है, पर को अपना मानना, जो उनके प्रति राग है वो आग है। तो वो जो राग की आग हमने जला रखी थी, उस आग को बुझा दो, द्वेष में मत बदलो। तो बस जानते रहो, बस वो पर का जानना होता रहा, ये पर है। अब हमें उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, अब मैं हूं, बस मैं हूं, मैं ही सब कुछ हूं, बस इसका नाम है ना। हम्म ठीक, आपको आप जान लिया। अब देखो यहां तो यह कहा है, ये तो आचार्य अमृतचंद्र ने कह दिया। अब पंडित टोडरमल जी क्या समझा रहे हैं, देखो बहुत गहराई है। वो क्या, देखो उदाहरण उसने दिया, उद्धरण उसने दिया, और अब पंडित टोडरमल जी उसमें से समझा रहे हैं। तुम जो समझे हो वो छोड़ो जरा, मैं जो समझा रहा हूं वो समझो। देखो यहां तो यह कहा है, क्या कहा है? पूर्व में स्वापर को एक जानता था, शरीर आत्मा को एक जानता था, बाद में भिन्न जानने के लिए भेद विज्ञान को तब तक भाना ही योग्य है। ये शरीर मुझसे भिन्न है, मैं आत्मा भिन्न हूं, शरीर मुझसे भिन्न है, आत्मा भिन्न है। तो भेद विज्ञान, इसको ही कहते भेद विज्ञान। ये भिन्न मैं भिन्न, ये भिन्न मैं भिन्न। भेद विज्ञान को तब तक भाना ही योग्य है जब तक ज्ञान पर रूप को भिन्न जानकर अपने ज्ञान स्वरूप ही में निश्चित हो जाए। करते रहे प्रयास, करते रहे, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, तो ऐसा प्रयास करते 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 एक समय ऐसा आ जाता है अब उसकी भी जरूरत नहीं रही, क्योंकि अब खत्म। अब हमें निर्णय हो जाने के बाद अब हमें उस संबंधी कोई बात ही मत करो। ऐसा होता है ना बहुत बार, नहीं वो ऐसा है वैसा है, अब मैं उसकी बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, है ना, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम है ना। तो इसीलिए भेद विज्ञान भाते रहो, जब ज्ञान ज्ञान रूप में स्थिर ना हो जाए, आत्मा आत्मा में स्थिर ना हो जाए, तब तक करते रहो। पश्चात भेद विज्ञान करने का प्रयोजन नहीं रहता। अब जो हमें भेद विज्ञान का फल चाहिए था, अपना आत्मा पर से भिन्न, अब वो मिल गया। अब मिल जाने के बाद अब कोई भेद विज्ञान करने का अब कोई प्रयोजन रहा कि अब भी फिर से ट्राई करें? काहे को ट्राई करें? हो गया ट्राई, है ना, अब हो गया ना, अब कंप्लीट। स्वयमेव पर को पररूप
और आपको आप रूप जानता रहता है। ऐसा नहीं है कि पर द्रव्य का जानना ही मिट जाता है। पड़ोसी तो पड़ोसी बना ही रहेगा, पड़ोसी भी खिड़की से दिखेगा और शकल भी दिखेगी और उसकी हरकतें भी दिखेगी, सब दिखेगा, लेकिन अब उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। जय जिनेंद्र होगी कि नहीं होगी? होगी, जय जिनेंद्र तो होगी। नहीं, अब तो इससे जय जिनेंद्र भी नहीं करेंगे, द्वेष हो गया। जय जिनेंद्र तो होगी, ज्ञान में आ गया, पता चल गया ये तो ऐसा ही है। कई बार ऐसा नहीं होता, कोई आलसी होता है, अपन एक बार जगाया, दूसरी बार जगाया, तीसरी बार, अब तो जगाऊंगा ही नहीं, पता चल गया ये ऐसा ही है। बच्चों को भी हम लोग पढ़ाते हैं, ये तो ऐसा ही है। ऐसा देखो, ये सब मोरल उसका ज्ञान होना चाहिए ना, कि ऐसा है, ऐसा। सब एक जैसे तो होते नहीं, स्वभाव से सब एक जैसे, लेकिन ये विभाव रूप तो सबका अलग अलग है ना। तो सबका विभाव अलग अलग है, तो विभाव को भी समझ कर स्वीकार कर ले तो आनंद है। सबके नेचर को पढ़ लो, सबके नेचर को समझ लो, और उसके नेचर को पढ़कर, नेचर मतलब ये विभाव रूप नेचर है, स्वभाव रूप तो ज्ञान रूप है, लेकिन ये विभाव रूप जो नेचर है उसको वैसा जान के एक्सेप्ट कर लिया जाए, बिना राग द्वेष किए, शांति मिल जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा है। बात वही है। माने ऐसा है कि हमने यदि इस तरह से जान लिया, घर परिवार में 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो 50-50 साल तक एक साथ रहते हैं, बाकी तो आते जाते रहते हैं। कौन है ऐसे? माता पिता तो आते जाते रहते हैं, वे लंबे 50-50 साल तक कहाँ रहते। बच्चे भी ऐसे ही होता है, लंबे टाइम तक तो ज़्यादातर इसलिए कि टिक जाए तो 2 लोग रहते हैं। अब 2 लोग रहते हैं, दोनों ही विरोधी तत्व, विरोधी ही हैं। 2 द्रव्य हैं तो विरोधी तो हुए, और एक स्त्री एक पुरुष है, सो भी विरोधी हुए। तीसरा मन नहीं मिलते, सो भी विरोधी हुए। काम भी सबके अलग अलग हैं, सो भी विरोधी हुए। यदि उनके विरोधी वो अंतर निकाले जाएं तो इतने सारे अंतर निकलेंगे कि अंतर ही अंतर निकलेंगे, समानता तो मिलेगी नहीं। ज्ञान में ही समानता मिलेगी, आत्मा में समानता मिलेगी, लेकिन वो कहाँ देखते अपन। यदि वहां से देखोगे तो कोई समस्या नहीं, लेकिन वहां से भी नहीं देख पा रहे, तो ये जो विरोधी तत्व दिख रहे हैं, ये मैच नहीं होता, वो मैच नहीं होता, इच्छाएं मैच नहीं होती, मन मैच नहीं होता, तो शुरू में तो तकलीफ होती है, ये हमारे अनुसार नहीं चलता, ये हमारे अनुसार नहीं चलती, ऐसा। जब काल लंबा निकलता जाता है, 5 साल, 10 साल, 25 साल, फिर ए जैसा है सो एक्सेप्टेड, गाड़ी चलती रहेगी। एक्सेप्ट कर लेने में ही गाड़ी चलती है, यदि उसमें गड़बड़ करते रहे तो सब बिगड़ जाएगी। ऐसा ही है। ऐसे ही वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा स्वीकार कर ले तो कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर पंडित टोडरमल जी ने कहा, यहाँ क्या कहा कि भेद विज्ञान की भावना भाते रहें, और जब निर्णय हो जाए कि पर है, स्वा है, तो अपने आप ही स्वा में आ जाता है। पर का ज्ञान तो होगा, ज्ञान हुए बिना रहेगा नहीं, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ही है स्वपर प्रकाशक, स्व को भी जानेगा, पर को भी जानेगा। तो पर तो जानने में आएगा, लेकिन जानने में आने पर भी
इससे मेरा कोई संबंध नहीं, ऐसा निर्णय होना ही ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो गया। माने उससे राग द्वेष नहीं होना, बस इसका नाम है ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो गया। तो पर अपना ज्ञान ज्ञान। तो अच्छा मुझे बताओ कि ये मैं स्वा हूं और ये पर है, ऐसा ज्ञान रहेगा कि नहीं? ये तो रहेगा। ये मैं स्वा हूं और ये पर है तो ज्ञान रहेगा, लेकिन ये अच्छा है कि बुरा है, ये नहीं रहेगा। तो निर्विकल्पना दोनों में से किस में है? माने जानने में कि नहीं जानने में? जानने नहीं जानने में निर्विकल्पना है ही नहीं, है ना। उसमें राग द्वेष नहीं करने का नाम निर्विकल्पता है। देखो, उसी खिड़की से पहले देखते थे पड़ोसी का घर और अब उसी खिड़की से देखते हैं पड़ोसी का घर, दोनों में अंतर आया कि नहीं? पहले उसी खिड़की से पड़ोसी का घर देखते हुए ज्ञान भी देखता था और राग भी साथ साथ में दौड़ता था, एक्सपेक्टेशन वाला राग, दोनों एक साथ चलते थे। अब क्या हुआ? वो एक्सपेक्टेशन वाला राग तो यहीं सिमट गया। नो एक्सपेक्टेशन, ओनली ज्ञान। देखता तो है, ठीक, अपना अपना स्वभाव है भैया, हम क्या किससे कहें। ऐसा जानना तो होगा, लेकिन अब उससे कोई इष्ट अनिष्ट राग द्वेष नहीं होगा। इसे कहते हैं निर्विकल्प। इसे क्या कहेंगे? माने निर्विकल्प का मतलब सीधा सरल है, राग द्वेष नहीं होना। जानना नहीं जानना से नहीं है, जानने नहीं जानने से निर्विकल्प सविकल्प नहीं है। यहां तो उससे राग द्वेष नहीं करना ही निर्विकल्प है। देखो अब और आगे, अतः परद्रव्य को जानने, निष्कर्ष कठिन तो नहीं लग रहा। अतः परद्रव्य को जानने या स्वाद्रव्य के विशेषों को जानने का नाम विकल्प नहीं है। कितना क्लियर हो गया? माने परद्रव्य को जानने का नाम विकल्प है क्या? नहीं है। और स्वा के अंदर आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। तो फिर समयसार जी में क्यों लिखा न वीणाणम न चरित्रम न दंसनम जानगो सिद्धो, सातवीं गाथा में, कि आत्मा में ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं? ऐसा नहीं कहा, उसका अर्थ समझ लो। यदि वो अभी यहाँ बोलने लग जाता ना, बोला नहीं अच्छा रहा, तो पंडित टोडरमल जी उस गाथा को भी समझा देते। उसमें तो यही लिखा कि आत्मा में न वीणाणम न चरित्रम न दंसनम, तो आत्मा में ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं। ऐसा नहीं है, ज्ञान दर्शन चारित्र तो है, लेकिन ज्ञान दर्शन चारित्र संबंधी राग इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं है। ये वहां समझाना है। भेद को खत्म कर दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। वस्तु भेदा भेदात्मक है, एकानेकात्मक है। माने सब एंगल से वस्तु का स्वरूप है, और उस वस्तु का स्वरूप जैसा है सो वैसा है। सामान्य विशेषात्मक है, एक अनेकात्मक है, भेदा भेदात्मक है। ऐसे सब एंगल से समझना, बस उसमें राग द्वेष नहीं करना ही निर्विकल्प है। देखो और आगे, यहां कोई कहता है छद्मस्त का उपयोग, अरे कहां पहुंचे, नहीं, तो किस प्रकार है, तो किस प्रकार है, वह कहते हैं राग द्वेष वश किसी गेय के जानने में उपयोग लगाना और किसी गेय के जानने से छुड़ाना, इस प्रकार बारंबार उपयोग को भ्रमाना, उसका नाम विकल्प है। क्या परिभाषा दी है। सचमुच ये विषय ऐसे कई साल भी पढ़ लेते हैं तो अभी पता ही नहीं चलता क्या विकल्प। विकल्प मतलब टेंशन, ज्यादा विकल्प मत करो, टेंशन। यहां वो है ही नहीं। माने यहां तो सीधा सीधा है, फिर से पढ़ दो, राग द्वेष बस इन शब्दों को टारगेट बना के चलना। क्या बता रहे हैं?
राग द्वेष वश किसी गे के जानने में उपयोग लगाना, पड़ोसी का अपन वही उदाहरण लेके चलते हैं कंटिन्यू। राग द्वेष बस बगल वाले को हमने देखा और जाना, और किसी गे के जानने से छुड़ाना, देखने ही नहीं, जानना ही नहीं, क्यों, बहुत खराब इंसान है ना। अच्छा है तो देखना, खूब बैठना, रोज घर पे जाना और आना, चाय पीना, नाश्ता कराना, अच्छा है, और आज के बाद सब बंद, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं, क्यों, पर से कोई संबंध नहीं। बोलता तो भाषा आध्यात्मिक ही है लेकिन द्वेष करता है। यहां तो राग द्वेष आया ना कि इनको जानना और इनसे उपयोग को छुड़ाना, ये तो राग द्वेष है। इस प्रकार बारंबार उपयोग भ्रमाना, उसका नाम विकल्प है। देखो, यदि सीधा सीधा जाने और ना जाने, वो विकल्प नहीं है। जानने देखने में अथवा नहीं जानने देखने में राग और द्वेष की मिलावट करे, उसका नाम विकल्प है। राग द्वेष की मिलावट है ना। तथा जहां वीतराग रूप होकर, अब देखो निर्विकल्प की परिभाषा आई, विकल्प की हो गई। जहां वीतराग रूप होकर जिसे जानते हैं उसे यथार्थ जानते हैं। अन्य अन्य गे को जानने के लिए उपयोग को भ्रमाते नहीं हैं, वहां निर्विकल्प दशा जानना। देखो, वीतराग भाव से, वीतराग रूप होकर जिसे जानते हैं, क्या बोल रहे हैं, उससे यथार्थ जानते हैं। क्यों, राग रूप होकर जानते हैं, उससे यथार्थ नहीं जानते। राग की मिलावट करता है ना, इसलिए सही नहीं जानता, और राग की मिलावट को हटा के जानता है तो सही जानता है। माइक को सब जान रहे कि नहीं जान रहे ना, कैसा है माइक, तो माइक है। यदि माइक को गेय रूप से जाना, राग नहीं मिलाया, तो निर्विकल्प है ना। और ये अच्छा है कि बुरा है, ऐसे राग द्वेष की मिलावट की, उसका नाम है विकल्प। ठीक है, लड्डू लाल जी साहब, आपका मोबाइल रखा है, एक माइक रखा है, दोनों, उसको भी जान रहे आप, इसको भी जान रहे, दोनों के जानने में क्या अंतर है? जान तो दोनों को रहे, तो एक ज्ञान का विकल्प उसको भी और इसको भी। ज्ञान जान रहा है उसको गे रूप में, इसको गे रूप, ज्ञान के लिए तो ये दोनों गे हैं, लेकिन अब उसमें मोबाइल में अभी बस 5 मिनट बाद वो उठ के जेब में पहुंच जाएगा। ये माइक नहीं पहुंचेगा, तो यहीं रहेगा, ये तो गे मात्र रहा, और वो राग रूप हो गया। तो राग रूप होना ही विकल्प है, और माइक गे रूप होना निर्विकल्प है। हाँ? सिर्फ राग, हाँ, राग की वजह से, हाँ, माने द्वेष हुआ किसी से, तो द्वेष हुआ तो इसको देखो ही मत, है ना। जबकि देखने के से कुछ नहीं बिगड़ता, देखने में जो द्वेष में लाया, तो इसलिए कहा मत देखो, इसकी शकल देख के ही गुस्सा आती है, तो शकल पे गुस्सा लिखी। वो कुछ कहता है कि गुस्सा करो, मैं दिख गया तुम्हारे सामने, वो भी नहीं कहता है, कोई नहीं कहता, वो तो बस दिख ही जाता है। और दिखते ही वो ज्ञान में झलका, ज्ञान में झलका हुआ वो गेय, लेकिन गेय होने के साथ हमारे अंदर से क्रोध कषाय भी साथ में निकली, और निकलते ही उसने कहा बहुत खराब, ये द्वेष। तो गेय रूप से देखे जाएं, जाने जाएं, राग द्वेष का मिश्रण ना हो, तो जानने देखने मात्र से विकल्प नहीं है।
राग द्वेष मिलाने से विकल्प है, राग द्वेष हट जाएं तो निर्विकल्प है। जानने देखने से कुछ नहीं होता। ज्यादा सोचो मत, ज्यादा जानो मत। अच्छा, जानो कि नहीं जानो? अब बताओ। जानने में तो समस्या है ही नहीं कहीं, खूब जानो ना। अरे रोको भी गेगी कैसे? ज्ञान की पर्याय में तो गेय झलकेंगे। जिस समय ज्ञान की पर्याय में जिस गेय को झलकना है वो झलके बिना रहेगा नहीं, फिक्स है। अब करोगे क्या? उस गेय को कैसे हटाओगे? यदि उस ज्ञान की पर्याय में वो गेय झलकना है तो झलकेगा ही। केवली भगवान नहीं रोक पाते, अपन कौन है? केवली भगवान के ज्ञान में तीनों लोक अलोक और त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थ एक साथ झलकते हैं। वो ज्ञान की अपनी स्वच्छता है। अब वे तो गेय तो झलकेंगे ही, क्योंकि ज्ञान की ही ऐसी स्वच्छता है। तो उसमें गेय का क्या दोष है? अथवा गेय को क्या थैंक यू कि तुम अच्छे झलके? ना तो थैंक यू और ना कोई सॉरी और ना कोई खराब। ज्ञान की स्वच्छता है, गेय झलकेंगे। अब उसके अंदर जो राग द्वेष करे वो उसकी कमजोरी है। तो राग द्वेष होना विकल्प है, राग द्वेष नहीं होना निर्विकल्प है। जानने 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 से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अपन ये भ्रम निकाल दें कि ज़्यादा ही मत जानो, जानो ही मत, जानने में क्या रखा है। अरे यहाँ तो कहते हैं सामान्य से विशेष जानना बलवान है ना, इसलिए विशेष जानना चाहिए। ठीक, इतना यहाँ पर कहा। अब देखो, अब होने को तो अभी और आगे प्रश्न उठा रहा है, समय हो गया। बहुत अच्छा विषय है ना। अब अभी देखो, कल अपन चर्चा करेंगे आगे। अब वो फिर नया प्रश्न उठाता है अजब गजब का। मैं प्रश्न पढ़ता हूँ फिर उत्तर आगे। छद्मस्य का उपयोग तो नाना गेयों में भ्रमता ही भ्रमता है, वहां निर्विकल्पता कैसे संभव है? वो तो सब गेयों को जानता रहेगा। तो अपन ने कह तो दिया, जानने दो ना, है ना। अब ये प्रश्न और उत्तर इन सब की चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी अपना समय पूरा है। कैसा? नहीं, आपका कहना है कि जब भेद विज्ञान करता है तो ये आत्मा में स्वाहूं और ये पर है, तो ये जो जानना ये विकल्प है क्या? यहाँ तो कह दिया ये तो ये आत्मा में हूं, ये मुझसे भिन्न है। इसमें कहीं राग द्वेष की मिलावट है क्या? यदि जानने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये मैं हूं और ये मुझसे भिन्न है, ये तो भेद विज्ञान अच्छा ही है ना, सच्चा ही है ना। अब इसमें ऐसा माने कि पर है खराब है या अच्छा नहीं, मेरे लिए नुकसानदायी है, और ये स्व है मेरे लिए सब अच्छा है, तो ये उसमें राग द्वेष मिलाई, इष्टनिष्ठ बुद्धि मिलाई, ये विकल्प है। जाना मात्र जानने में विकल्प नहीं है। ठीक है। और एक बार भेद विज्ञान हो गया, कितना? ये मुझसे भिन्न है, ये मैं आत्मा हूं, तो अभी ये चतुर्थ गुण स्थान के लेवल का भेद विज्ञान हो जाता है ना। अब इसके आगे अभी और भी बचे ना, अप्रत्याख्यान वर्णादि। इसलिए कहते हैं भेद विज्ञान भाते ही रहो, भाते ही रहो, भाते ही रहो। क्यों? कि अभी अप्रत्याख्यानावरण को हटाना है, प्रत्याख्यानावरण को हटाना है, संजुलन का हटाना है। ये जब सब हट जाएंगे तो पूर्ण रूप से निर्विकल्प होगा। अभी चतुर्थ गुण स्थान के लेवल का निर्विकल्प है। अच्छा, ऐसे ही भेद बनते, ऐसे ही भेद बनते, लेवल के अनुसार निर्विकल्प है। चतुर्थ गुण स्थान वाला अलग जाति का निर्विकल्प है, पंचम गुण स्थान वाला अलग जाति का निर्विकल्प है, छठे सातवें वाले अलग जाति के निर्विकल्प हैं, 10वें वाला अलग जाति का है, और 11वें 12वें वाले पूर्ण निर्विकल्प है।
क्यों? पूर्ण वितरागी हैं, इसलिए पूर्ण निर्विकल्प है, ऐसा जानना। शेष चर्चा आगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।